नाज़रीन, आप सबका हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया में स्वागत है। मैं अशफाक। जैसे कि आपको बता दें कि आने वाले 21 अगस्त को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम और मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत कई नामी गिरामी हस्ती मौजूद रहेंगे। और बताया यह जाता है कि पश्चिम बंगाल के कमोबेश 50 से 60 हजार इमाम और मुअज्जिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। और ये ऐसा माना जा रहा है कि शायद उस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इमामों को लुभाने के लिए या फिर इमामों के हक में कुछ अहम फैसले करे। हो सकता है कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो इमामों को जो भत्ता दिया जाता है इमाम और मुअज्जिन को, शायद उसमें इजाफा किया जाए, बढ़ोतरी की जाए, और इसका ऐलान उस दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। लेकिन ये हो सकता है, होगा कि नहीं, ये 21 तारीख को पता चलेगा। इस पर बहरकैफ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ है पश्चिम बंगाल के मशहूर मारूफ आलिम दीन और मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हजरत, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि तकरीबन 12 साल का वक्फा हो चुका है जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, लेकिन इस वक्त जो चुनाव लगता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, 6-7 महीना बाकी है, और इस वक्त जो इमाम और मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई सियासी मकासद है? और आप खुद भी इमाम है, आलिम है, इस्लामिक स्कॉलर है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया हालात बंगाल का। सबसे पहले हम इस बात की वजाहत कर दें कि इमाम और अइम्मा कराम हमारे लिए काबिल इज्जत, काबिल एहतराम शख्सियतें होती हैं। बेशक। और हम लोग मस्जिदों में उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, और मुसलमान किसी न किसी तरह आप देखेंगे उनकी इज्जत हर हाल में करने के वो मुतमन्नी रहते हैं, करते हैं। अगर कोई इमाम साहब को नाजेबा जुमला कह दे तो भी मुक्तदी हजरात बर्दाश्त नहीं करते हैं जी। ये और बात है कि आजकल जो हम देख रहे हैं इमामों की तनख्वाह बहुत ही मामूली है, और उसमें इमामों की तनख्वाह के इजाफे का मसला और उसको बढ़ाने का जो मसला है, ये हर हाल में काबिल गौर नहीं बल्कि काबिल अमल पहलू है। तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जो मसाजिद के अइम्मा इकराम हैं या ये कि और लोग दीनी काम से जो जुड़े हैं, मदरसों में जो असातिज़ा हैं जिनकी मामूली तनख्वाह है, उस तनख्वाह में अपने तौर पर इजाफा करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। रह गई बात जो आप अभी सवाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, जी, मोहतरमा ममता बनर्जी हमारे लिए काबिल इज्जत वजीर आला है, जी, और इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में वो सबको लेकर आगे चलती है और मुसलमानों के साथ भी है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि 12 साल का जो वक्फा है, जी, हमारे मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा ने उस वक्त ये वादा किया था उसी नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों की तनख्वाह और उनकी रिहाइश के सिलसिले में कि उनके लिए रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा और भी दूसरी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन अब तक ये अमल में नहीं आया। और अभी जो वो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, मुझे भी इस तरह की खबर मिली है, तो कहां तक ये अमल होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। ताहम उम्मीद तो यही है कि ममता बनर्जी अइम्मा के इकराम के बारे में कुछ अच्छा ऐलान करेंगी। हाँ, ये उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर 2-3 बार ज़हन में रखिएगा जी। एक बात तो ये है कि जो अइम्मा इकराम डायरेक्ट मैनेजमेंट मस्जिदों के अइम्मा इकराम हैं, माने जो मस्जिदें डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में हैं, और जैसे कुछ मस्जिदें हैं कि उसके अलग से मतवल्ली हैं, और कुछ मस्जिदें, ज्यादातर मस्जिदें वो कमेटी के ऊपर हमारे यहाँ कायम दायम है। तो जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंदर हैं जी, उनके इमामों की तनख्वाह तो बहुत ही मामूली है। क्या तनख्वाह है? 5,000 रुपए उनकी तनख्वाह, और हर महीना 500 रुपए बढ़ता था। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था जिस वक्त वो मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब थे, वो 5 साल रुक गया। अभी मालूम हुआ कि 2017 से लेके 21 तक का एक साथ जो है 2,500 रुपए बढ़ाने का, अब वो पता नहीं कि रुपये मिला 7,500 या नहीं,
हमको उम्मीद है कि वो 7,500 रुपए मिला होगा जी और 2,500 रुपए आपको जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है उनकी तनख्वाह तो कम से कम पहले सबसे ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 93 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक इमाम की तनख्वाह एक हाई ग्रेड ऑफिसर के रैंक में होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए, जो 80,000 रुपए बनता था। उस वक्त ये डिमांड किया गया था दिल्ली वक्फ बोर्ड में, वहां के तमाम जिम्मेदारों ने, इमाम कराम ने, कि कम से कम 25,000 रुपए दिया जाए। 18,000 रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको मिल रहा था। इसी तरह कर्नाटका में देखिए, पंजाब में देखिए, इमामों की तनख्वाह माकूल है। ये मगरबी बंगाल का जो वक्फ बोर्ड है, इनकी आमदनी है, और माशाअल्लाह एक एक बोर्ड की अच्छी खासी एक एक वक्फ बोर्ड की अच्छी खासी आमदनी है। इमामों की तनख्वाह इतनी मामूली क्यों है, जो लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट में है? तो हमारा ये मुतालबा है कि 25,000 रुपए उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, वक्फ बोर्ड में है। अच्छा। और जो लोग इमाम हजरात कमेटी में हैं, ये कमेटी के तहत है या मुतवल्ली के तहत है, उनको भी 25,000 रुपए तनख्वाह देनी चाहिए, मुअज्जिन को 15,000 रुपए। अब 25,000 रुपए भी तो आप देखिएगा कि इस महंगाई में बहुत कम है। लेकिन अफसोस की बात है कि 24 घंटे की ड्यूटी आइम्मा कराम देते हैं और उनके ऊपर तवज्जो नहीं। ये रोने का मकाम है, ये डूब मरने की बात है इस मिल्लत के लिए। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इमामों के लिए रिहाइश का इंतजाम करे, मेडिकल सहूलियात का सही से इंतजाम करे, और 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। वो भी तो हमारे इस मुल्क के बासी हैं, वो भी वोट देते हैं, हक रखते हैं। इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी साहबा जो हैं इस पर पूरी तवज्जो करेंगी, और ममता बनर्जी साहबा को करीब से समझाने वाले लोग अगर सही से समझाएं, या अगर वो उलमा की एक बड़ी टीम को बुलाकर 2-4 लोग सिर्फ आगे पीछे करके कुछ बात बोल दें, इससे मसले का हल नहीं होता है जी। और इस पर मैं एकदम दो टोक कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी अगर 2-3 इमाम या आलिमों को ही बुनियाद समझती हैं तो हम समझते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है। इसके लिए बाज़ाब्ता उलमा, जो बंगाल के उलमा है मुख्तलिफ अजला में, सबको बुलाकर एक अच्छी मीटिंग होनी चाहिए। ये 7,000 50,000 आ जाए, इनमें तो कोई खास बात नहीं, ऐलान कर सकती है, लेकिन इसकी एक अलग कमेटी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50-60 आलिम उलमा मोतबर लोग हो और वो सही राय दे। और ममता बनर्जी साहबा इस पर जरूर अमल करेंगे, क्योंकि उनको अक़लियतों से मोहब्बत है, और इमामों से, उलमा से और मस्जिद के खादिमों से, इमाम के साथ मुअज्जिनों से उनको मोहब्बत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 21 अगस्त को कोई प्रोग्राम हो रहा है और इसमें वो ऐलान करे तो अच्छा ऐलान करे, इमाम सब जो है उसके लिए उनका इस्तकबाल करें, अच्छी बात है। एक बात और इसकी हम वजाहत करना चाहते हैं जी कि इमाम अइम्मा कराम को असल मसला यह है कि जो भी तनख्वाह मिल रही है वो क़नाअत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अगर कोई वजीफा ले तो वहां वो इस नियत से नहीं ले, और इस नियत से नहीं दे कि उनको किसी तरह सियासी मामले में इस्तेमाल किया जाए। अगर ये नियत है तो इससे हमारे उलमा ने, दारुल देवबंद ने भी फतवा दिया था कि एहतियात बरता जाए। और अगर वो अपने मामले में बिल्कुल ये है फ्री है, अपने मामले में बिल्कुल गैर हिमायती है, क्योंकि सियासत में अक्सर देखिएगा कि वो हिमायत की बुनियाद में कोई काम करे या लिया जाए तो ये बेहतर नहीं होगा। सरकार सबके लिए है और वजीर आला सबके लिए है, उनको सब पर तवज्जो करनी चाहिए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद आजम हैदरी साहब। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को कम से कम 25,000 रुपया पश्चिम बंगाल के इमामों का जो माहाना वक्फ बोर्ड के थ्रू मिलना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने इमामों से भी कहा है कि आप लोग, सरकार जो भी आपको भत्ता दे या 21 तारीख को जो भी बेहतर से बेहतर ऐलान हो, आप लोग गैर जानिबदार रहे और किसी भी सियासी पार्टी का पक्षपात ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये बता दे रहा हूँ जिसकी अच्छी तरह से हम लोगों को उसकी अहमियत को समझ लेना चाहिए कि जो 2,500 रुपए सारी मस्जिदों को दे रहे हैं जी, आज 12 साल का अरसा हो गया जी, ये तो कम से कम ये जो अलग से ममता बनर्जी दे रही है, अगर ये वक्फ बोर्ड की आमदनी से है, जैसा कि मैंने सुना जी, तो कम से कम वो 10,000 रुपए होनी चाहिए।
कम से कम उसको में उसमें इजाफा हो, ताकि इमाम लोग अपनी माशी हालत को बेहतर बना सकें। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।